कनाडा में शनिवार को एक सड़क दुर्घटना में 5 भारतीय छात्रों की मौत हो गई है, जबकि 2 छात्र इस हादसे में बुरी तरीके से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह छात्र जिस यात्री वैन में सवार थी, वो शनिवार को ओंटारियो राजमार्ग पर एक ट्रकर ट्रैवलर के साथ टकरा गई। यह हादसा बेहद ही भयंकर था। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसोरिया ने सोमवार को इस हादसे की जानकारी दी और कहा कि उनकी टीम पीड़ितों के दोस्तों के साथ संपर्क में है। क्विंटे वेस्ट ओंटारियो प्रांतीय पुलिस के अनुसार मारे गए छात्रों की पहचान हरप्रीत सिंह, जसपिंदर सिंह, कर्णपाल सिंह, मोहित चौहान और पवन कुमार के रूप में हुई है। वहीं ये सड़क हादसा किस वजह से हुआ, उसकी जांच की जा रही है। बजट सत्र का दूसरा चरण उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र के भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। कांग्रेस यूक्रेन, महंगाई, बेरोजगारी और ईपीएफ के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। रणनीति तय करने के लिए रविवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगी और इस पर भोजन अवकाश के बाद चर्चा कराई जा सकती है। सरकार ने संविधान संशोधन आदेश बिल को भी लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस सत्र में यूक्रेन की हालत और भारत के रुख पर बयान दे सकते हैं। निर्मला सीतारमण प्रश्नकाल के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से राज्य का तीसरा बजट पेश करेंगी। राज्य से अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद यह तीसरा बजट होगा। इससे पहले दोनों बजट 17 मार्च को पेश किए गए थे। बदायूं जिले के आलापुर थाना क्षेत्र के ककराला इलाके में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच चुनावी बहस के बाद कथित रूप से मारपीट और गोलीबारी की घटना सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि आलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा ककराला में बीजेपी समर्थक रुस्तम और सपा समर्थक इसरार उर्फ मेली अपने अपने समर्थकों के साथ चुनाव को लेकर बहस कर रहे थे, जो बाद में हिंसक हो गई। उन्होंने बताया फिर दोनों पक्षों के लोग असलहा लेकर आए और गोलीबारी करने लगे, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही भाग गए। उन्होंने बताया कि कुछ देर बाद वे वापस लौटे और उन्होंने फिर से गोलियां चलाई। गौरतलब है कि इस क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई है, जबकि सपा प्रत्याशी की जीत हुई है। पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह चौहान ने बताया कि आलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा ककराला में चुनावी बहस के बाद 2 पार्टियों के समर्थकों के बीच हुई मारपीट, पथराव, गोलीबारी की घटना की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार को नाटो से अपने देश पर नो फ्लाई जोन लागू करने की गुहार लगाई है। ज़ेलेंस्की ने आधी रात को एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो संबोधन में उन्होंने कहा, यदि आप हमारे आकाश को बंद नहीं करते हैं तो यह केवल कुछ समय की बात है जब रूसी रॉकेट आपके क्षेत्र में नाटो क्षेत्र पर गिरेंगे। उधर यूक्रेन और रूस के बीच चौथे दौरे की शांति वार्ता आज होने जा रही है। दोनों पक्षों की ओर से पिछले दौरे में हुई बातचीत को सकारात्मक बताया गया है। ऐसे में यह बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 12वीं कक्षा के रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पेपर शनिवार को हुआ था। हालांकि परीक्षा से पहले ही पेपर छात्रों के मोबाइल में पहुंच गया था। विलेपार्ले पुलिस ने इस मामले में मलाड में निजी क्लासेस के एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। ये प्राइवेट क्लासेस चलाने वाले शिक्षक का नाम है मुकेश यादव। इस प्राइवेट ट्विटर ने यह पेपर शुरू होने के पहले ही अपनी कक्षा के 3 छात्रों को व्हाट्सएप पर भेज दिया था।